दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे देश में क्राइम होता है, ये किसी की हत्या होती है, ये जर जोरू और ज़मीन की वजह से होती है। क्योंकि हमारे देश में आजकल जो घटनाएं घट रही है, इसमें मेन रोल जोरू का ही होता है। एक तरफ से कहा जाए तो देखा जाए तो ये इसकी भूमिका एक औरत का ही होता है, एक महिला का ही होता है। बाकी जड़ और ज़मीन तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। हालांकि इनकी वजह से भी घटनाएं घटती है, लेकिन इतना नहीं जैसे कि आजकल एक महिला की वजह से घटनाएं घट रही है, एक अवैध संबंध की वजह से घटनाएं घट रही है। जैसे कि आप लोगों ने जो मेरठ का केस है, ये केस भी आज तक की डेट में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में आप लोग को अलग अलग चैनलों पर अलग अलग की जानकारी देखने को मिली है, सुनने को मिली है कि कैसे एक मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की रहती है। वो पहले एक लड़की से प्रेम करती है, उससे शादी करती है और उसके साथ कुछ साल समय गुजारती है। उसकी एक बेटी भी हो जाती है। इसके बाद वो नया बॉयफ्रेंड बना लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के ही जरिए अपने पति की बेरहमी तरीके से हत्या कर देती है। हालांकि हत्या करना आम बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वो इतनी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ इतना मौज मस्ती करती है, जिसके बारे में जो कोई भी सुनता है वो सुनकर दंग रह जाता है। और यही वजह है इस केस का वायरल होने में। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में कुछ इसी तरह का होता है। एक बीजेपी नेता होता है, दबंग नेता होता है, उसका अच्छा खासा उसके पास रुपए पैसे होते हैं, उसके पास जो उसका मान सम्मान भी रहता है। इसके बावजूद भी सब कुछ रहते हुए भी वो अपनी पत्नी और 3 बेटे को बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर देता है। और जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने निकल कर आती है तो इसका मामला कुछ और ही होता है कि कैसे एक नेता ने अपनी पत्नी और 3 बेटों की हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आखिर इसकी क्या वजह हुई होगी कि आखिर उस नेता ने इस तरह का कदम उठाया। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है, आखिर उन लोगों की हत्या कैसे की गई और क्यों की गई। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो आप भी ये जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक से ना ही आपका समय लगता है और ना ही ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमको हिम्मत मिलती है कि मैं आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना ये घटना लाती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की रोजाना जो क्राइम की सच्ची घटना आती रहती है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर ये घटना कहाँ की है, कब की है और इस घटना में क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक थाना लगता है गंगो, और गंगो थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है, वहीं की ये घटना है। वहां के रहने वाले एक बीजेपी नेता होते हैं जिनका नाम होता है योगेश रोहिला। बाद में उनकी पत्नी नेहा, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, और 3 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है 11 साल की और एक बेटा होता है 8 साल का, और सबसे छोटा वाला जो बेटा है तो 6 साल का होता है। दोस्तों 22 मार्च यानी कि शनिवार का दिन रहता है। अचानक योगेश रोहिला के घर में किसी चीज तेज धमाके की आवाज होती है, यानी कि गोली की आवाज सुनाई देती है। जब उनकी गोली की आवाज आसपास के लोग सुनते हैं तो उनके घर जाते हैं, तो देखते हैं कि आखिर गोली की आवाज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो मेन गेट का जो दरवाजा रहता है वो बंद रहता है, और दरवाजे बंद होने के बाद लोग उसके घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं, 4 लाशें पड़ी हुई हैं, 3 बच्चे की हैं और एक नेहा की होती है। जो कि 3 बच्चे तो अपना दम तोड़ चुके होते हैं, लेकिन जो नेहा होती है उसमें कुछ सांसें चल रही होती हैं। अब जो आसपास के लोग हैं इस विचित्र घटना को देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, इस तरह से इनके साथ क्यों किया गया और कैसे किया गया। इसके बाद दोस्तों जो आसपास के लोग रहते हैं योगेश के घर आते हैं तो देखते हैं कि योगेश एक हाथ में बंदूक लेकर बैठा है और एक हाथ से पुलिस को कॉल कर रहा है, और पुलिस से यह कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी है, आप लोग जल्दी से आइए, उन लोगों की लाश को ले जाइए, ज़्यादा देर करेंगे तो मैं भी अपने आप को गोली मार लूँगा। इसके बाद आसपास के लोग उसके इस व्यवहार, इस बर्ताव को देखकर डर जाते हैं। वो सहम जाते हैं कि ये पागल सा हो गया है। जो आदमी अपने बच्चे और अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है वो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उन लोगों की भी हत्या करता है, जिसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन मात्र 15 ही मिनट हुए होते हैं तभी योगेश के घर में पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो अपने इलाके का दबंग एरिया नेता होता है, वो जाना पहचाना नेता होता है, बहुत ही बड़ा नेता होता है, जिसकी वजह से उसकी इस बात को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया जाता है। और वहाँ पर पुलिस आती है
आने के बाद उन सभी जो लाशें होती हैं, यानी कि नेहा और उनके 3 बच्चे को सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर 3 बच्चे तो अपना दम तोड़ चुके थे, लेकिन जो नेहा होती है उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। पुलिस की जो टीम होती है, आधी टीम अस्पताल आती है बच्चों के साथ, नेहा के साथ, लेकिन जो आधी पुलिस की जो टीम होती है योगेश के साथ होती है, क्योंकि पुलिस जान चुकी है कि जिस तरह का धमकी दे चुका है वो अपने आप को कहीं नुकसान न पहुंचाए, जिसकी वजह से योगेश को थाने में लेकर आया जाता है और थाने में लाने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है। इधर जो नेहा होती है उसके जो बच्चे हैं उसका इलाज चलता है, लेकिन उनके तीनों बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इधर योगेश जो था उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने अपने पत्नी को, अपने बच्चे को इस तरह से गोली क्यों मारी। लेकिन योगेश उस समय कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ नहीं बता पाता है। और पुलिस की भी उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती है, क्योंकि ये जानती थी कि ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके माथे पर खून सवार होता है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि उसे कुछ समय दिया जाता है, और जब कुछ समय चल जाए तो उसे देखने में, उसके हाव भाव को देखने में, उसके चाल चलन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो नेता हो अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो पुलिस उसे अपनापन जताती है, उसे कहती है कि जो तुम्हारी जो कोई भी समस्या मुझे हम लोगों को बताने की कोशिश करो, हम तुम्हारी समस्या को सुनेंगे, उसके बारे में समझेंगे। उसे अपनापन दिखाया जाता है। इसके बाद जो योगेश से अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि जो मेरी पत्नी था उसके व्यवहार ठीक नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी जिंदा रहे, और मैं ये भी जानता था कि जब मेरी पत्नी को मैं हत्या करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, जिसके पीछे मेरे बच्चे का भविष्य का उसका देखभाल कौन करेगा। इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी मौत के घाट पर उतार दिया, उनकी भी हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस योगेश से पूछती है कि आखिर तुमने इन सभी की हत्या की, तुम अपनी पत्नी को जिंदा क्यों नहीं देखना चाहते, तो योगेश बताता है कि जो नेहा है मेरी दूसरी पत्नी है, 2009 में इससे शादी हुई थी। मेरी पहली पत्नी जो थी 2012 में उससे शादी हुई थी, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जब घर वाले मुझे परेशान करते हैं कि दूसरी शादी कर लो, तो 2009 में वो नेहा से शादी करता है। लेकिन शादी करने के बाद जो कि नेहा इतनी खूबसूरत होती है, जो कोई भी उसे देखता था उस पर मर मिटता था। सभी लोग उसकी खूबसूरती का तारीफें करते। जब खूबसूरती का तारीफ योगेश से करते तो योगेश भी अपने आप को गर्व महसूस करता और सोचता कि मैं कितना नसीब वाला हूँ जो कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी की सुंदरता है उसके लिए गले का फांस बन जाएगी। दरअसल योगेश पुलिस वालों को बताता है कि उसके पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था, उसका संबंध पड़ोस के ही एक लड़के से उसका अवैध संबंध चल रहा था। हालांकि जब योगेश इसके बारे में उसको जब पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, इसके बारे में पूछता है, लेकिन नेहा साफ साफ यह बता देती है कि उसे किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, आसपास के लोग उसके कान भर रहे हैं, उसके दिमाग में कचड़ा भर रहे हैं, ऐसी सब कोई बात नहीं है। लेकिन योगेश फिर अपनी पत्नी की बात को मान जाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। हालांकि जो योगेश ये बताता है कि ये पहले तो हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन घटना से 2 महीने पहले हम लोग के बीच में डेली अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। और साथ में ये भी बताता है कि जब भी मैं अपनी पत्नी से लड़ाई करता इसके बारे में बात बताता, वो मुझसे लड़ा करती। साथ में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे हमेशा अपनी माँ का साथ देते और कहते कि माँ, पिताजी माँ सही है, आप गलत हैं। अक्सर जो योगेश होता है पुलिस वालों को ये भी बताता है कि जो उसका छोटा बेटा है, उसका बेटा का जो स्वभाव है, जो उसका शरीर की बनावट है, जो उसका चेहरे का रंग रूप है, ना ही योगेश से मिलता है ना उसकी पत्नी नेहा से मिलता है। अक्सर उसे इस बात पर शक था कि जो छोटा बेटा है उसका नहीं है बल्कि किसी और का है, और किसका है वो भी ये भी जान चुका होता है कि, और अपनी पत्नी से हमेशा यही कहा करता था कि मैं किसी दिन इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराऊंगा और जब इसकी जानकारी मुझे पता चलेगी कि मेरा बेटा नहीं है तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस पर उसकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती, उससे खूब सारे उसको फटकार लगाती, दोनों के बीच कहासुनी होती। हालांकि जिस लड़के से योगेश बताता है पुलिस को कि जिस लड़के से उसकी पत्नी का अवैध संबंध था, उसका नाम उसके परिवार में उसको श्याम कह के बुलाते हैं, वो श्याम को देखता था और वो कई बार उस लड़के से बात करते हुए पकड़ लेता था और व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग भी करते पकड़ता था। जब इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता था तो नेहा अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान हो चुका था। और जो उसके साथी थे, जो आसपास के लोग थे, हमेशा कहते थे कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, उसके साथ गलत काम करती है। इस पर जो
युगोस होता है उसका सर नीचा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में जाने लगा, वो बहुत ही दुखी रहने लगा, परेशान लगने लगा। हालांकि वो नेहा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन नेहा उसकी बात को नहीं मानती। इसी तरह से समय बीतने लगा था, धीरे धीरे इस बात को लेकर डिप्रेशन में जा रहा था। फिर एक दिन वो जब अपने घर पे आता है तो जो उसकी पत्नी होती है नेहा, उसको सुनाकर एक गाना गा रही थी, एक गाना गुनगुना रही थी कि मैं तो दीवानी हुई शाम को। इस बात पर युगोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इस बात को सहन नहीं कर पाता है। हालांकि वो अपनी पत्नी को बार बार कोशिश करता है, मना करता है कि तुम ये गाना मत गाओ, मुझे दिक्कत हो रही, मुझे चिढ़ हो रही है। लेकिन जब जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है तब उसकी पत्नी उसको देखकर ऐसे ही गाना गुनगुना रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर जब दोपहर का समय होता है, अपनी बच्ची को लेकर स्कूल से लेकर जब घर आता है तो घर का मेन गेट बंद करता है और उसने फैसला कर लिया तो आज इसका काम तमाम ही कर देगा। और सभी लोगों को जो घर के ऊपरी मंजिले होते हैं उस मंजिले पे यानी कि ऊपर के कमरे में बुलाता है। सभी लोग उस कमरे में जाते हैं, नेहा और उसके बच्चे। इसके बाद सभी लोगों के ऊपर गोली से फायरिंग कर देता है और गोले से दागने के बाद सभी लोगों को खिड़की के जरिए से नीचे फेंक देता है। और नीचे फेंकने के बाद पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके पूरी बात बताता है। जब पुलिस युगेश के इस बात को सुनती है, उसी के तहरीर पर उसको अपने गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दोस्तों युगेश का जो बयान है पुलिस लिख लेती है और आगे की कार्रवाई की आगे की छानबीन में जुट जाती है। लेकिन अभी योगेश को क्या सजा मिलेगी क्या नहीं ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उसके जो बच्चे होते हैं, उसकी जो पत्नी होती है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, जो युगोस होता है वो चाहता तो अपनी पत्नी अपनी बच्चों से अलग हो सकता, अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता, अपनी एक अलग जिंदगी जीता। लेकिन उसने बदले की भावना में आकर, गुस्से में आकर वो अपने ही पत्नी और अपने ही बच्चों का कत्ल कर देता है। हालांकि जो ये केस है इसमें जिस तरह से बताया गया है कि जो नेहा है उसका अवैध संबंध है, हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर उसका संबंध था या नहीं था। जो अवैध संबंध का जो लिंक है उसको ढूंढा जा रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या उसकी पत्नी नेहा का किसी और के साथ अवैध संबंध था या नहीं था। इसकी अभी बात पुष्टि नहीं हुई, इसका जो अभी सही रूप से इसके ऊपर स्टंप नहीं लगा है कि यह सच है या झूठ है। लेकिन जो भी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ, जो बातें बताई हैं, जो युगोस होता है वो मीडिया वालों को यह बयान दिया था और इसी बयान के तहरीर पर मैं आपको ये बातें बताई हूँ। इसी तरह का जो बात है अलग अलग चैनलों पर जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद में मैं आपको ये बातें बताई हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग इस कहानी को सुना, इस घटना को सुनकर ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कितनी भी ज़्यादा रुपए पैसे क्यों ना है, अगर आपका मान सम्मान क्यों न है, लेकिन जब तक आपका दिमाग अस्थिर नहीं होता, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता, दिल शांत नहीं होता, तब तक ये सब चीज़ें कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रख सकती है। वैसा ही हाल युगेश का होता है। उसके पास सब कुछ रहता है, उसके पास रुपए पैसे होते हैं, वो बहुत ही दबदबा नेता होता है, उसका सभी लोग मान सम्मान करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता होता है, बीजेपी का नेता होता है। इसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी के इस संबंध की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है और इस तरह से कदम उठा लेता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। बाकी दोस्तों आपकी इस घटना के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।